सतगुरु तेरा ही आसरा, एक कदम परमार्थ की ओर। डेरा जगमाल वाले की कुछ पुरानी यादें। रात के मजलिस में मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि दुनिया के सभी ख्याल निकालने पड़ते हैं, भजन करे वही खटता है। देख लो, बाबा दीप सिंह जी का सिर भी कट गया, फिर भी सिर हथेली पर रख के लड़ते रहे। फरमाया कि ये लड़ाई करे, तन की भी परवाह ना करे, जाए तो जाए। यही गुरु नानक साहब जी की जगह फरमाते हैं, मन रे क्यों छूटे बिन प्यार, गुरमुख अंतर रब रहा बख्शे भंडार। 27 तारीख को मैनेजर साहब जी मारवाड़ के दौरे पे गए और 8 तारीख की रात को वापस आए। 9/12/1983 को मैनेजर साहब जी ने बालू राम जी को सारा डेरा घूम फिर कर दिखाया। इस दौरे पर बालू राम जी पहली बारी डेरे आए हैं, जो उनको मैनेजर साहब जी डेरा दिखाने के लिए अपने साथ लेके आए हैं। रात को मेन बरांडे में मजलिस हुई तो मैनेजर साहब जी बाहर आए। आप जी ने एक चिट्ठी पढ़वाई, जिसके बारे में आप जी ने फरमाया कि इसको पहले भजन करने का बहुत शौक था, फिर किसी ने इसको वहम में पा दिया, फिर ये इधर उधर हो गया, अब फिर भजन करने लगा है। उसने चिट्ठी में लिखा था कि मेरे बाप ने चोड़ा छोड़ा है, जो मेरे दिल की इच्छा थी वो पूरी हो गई। मेरे बाप को नाम नहीं मिला था, माँ ने तो नाम ले लिया था। चोड़ा छोड़ने से 6 महीने पहले मैंने अपने बाप को कह दिया था कि जब आप चोला छोड़ोगे तो मैं आपके पास होऊंगा, चाहे कितने भी हो माँ, सतगुरु अपने आप लेके आएंगे। जब मेरे पिताजी चोड़ा छोड़ने लगे तो 8 घंटे पहले मैं उनके पास आ गया था। मैंने उनको संतों के यानी मैनेजर साहब जी की फ़ोटो दे रखे थे। बेशक मेरे पिताजी को नाम नहीं मिला था, मगर उनके दिल में हर समय सतगुरु का प्रेम रहता था। मेरे को अकेले को देख के कहने लगे कि सतगुरु जी तो आपके साथ नहीं आए, आप तो अकेले हो। तो मैंने कहा कि नहीं पिताजी, सतगुरु जी मेरे साथ ही आए हैं। तो थोड़ी देर बाद पिताजी कहने लगे कि हाँ, सतगुरु जी सूक्ष्म रूप में आ गए हैं, अब मेरी जाने की तैयारी है, मैंने जाना है। थोड़ी देर के बाद ही वो खुशी खुशी चोला छोड़ गए। सारे लोग बहुत हैरान थे कि आज तक हमने इस तरह की मौत नहीं देखी। तो मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि मस्ताना जी कहा करते थे कि सतगुरु प्रेमियों के रिश्तेदारों तक भी संभाल करते हैं। फिर उस चिट्ठी में लिखा था कि मेरे दिल की एक ख्वाहिश और है कि मेरे पिताजी का मैंने भंडारा करना है, मगर मैं काफ़ी गरीब आदमी हाँ। लोग कहते हैं अब देखेंगे कि तू किस तरह भंडारा करेगा। मैंने सतगुरु का आसरा लेके कह दिया है कि हमने भंडारा बहुत अच्छा करना है। तो मैनेजर साहब जी, आपने हमारी लाज रखना है। मैं बास का माजरा बलजीत सिंह जी की कोठी हाथरस के पास के रहने वाला हूँ। तो मैनेजर साहब जी ने सारी चिट्ठी सुनने के बाद फरमाया कि तेरे बाप की तो संभाल हो गई, अब हमने नाम ऊंचा करके क्या लेना है। दूसरी चिट्ठी एक और पढ़वाई, जिसमें प्रेमी ने असूल तोड़ रखे थे कि मेरे घर में कई बार शराब लेकर आए और मैंने पी ली, जिस कारण मेरा भजन बढ़ना हट गया है। फिर मैं सत्संग पर आया तो सतगुरु जी से माफ़ी मांगी, फिर मेरा मन भजन में लगने लगा। फिर 1-2 बार मैंने रिश्तेदारों के साथ रोटी खा ली, उसके बाद मेरा सिमरन बढ़ना फिर हट गया। फिर मैं भंडारे पे आया था और दोबारा नाम ले गया। अब फिर मन कुछ भजन सिमरन करने लगा है। तो मैनेजर साहब ने फरमाया, ये खत बम्बू वाली ढानी से अमरचंद जी का है। तीसरी चिट्ठी एक और सत्संगी की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं जोधपुर का रहने वाला हूँ,
जब मैं काम पर गया तो अचानक ही एक 60 फुट की पाइप जो 4 इंच मोटी थी मेरे सिर में आके लगी। काफ़ी चोट लगी और खून भी काफ़ी निकला। मेरे को उस टाइम कोई भी संभाल करने वाला नहीं था। मैंने सतगुरु अगे बेनती की कि सतगुरु इस टाइम मेरी संभाल करो। तो अचानक ही एक टांगे वाला आया। उसने मेरे को उठा के टांगे में डाल के हॉस्पिटल में छोड़ाया। मेरे सिर पर 4 टांके लगे थे। मेरे सतगुरु जी ने बहुत संभाल की। उस टांगे वाले को मैंने मुश्किल से 10 रुपये दिए, मगर वो लेता नहीं था। चिट्ठी सुनने के बाद मैनेजर सर जी ने फरमाया, बालूराम, ये अंदर वाला सतगुरु ऐसा है, मगर इस भक्ति को मन करने नहीं देता। बाहर की भक्ति इसके धैर्य की है, उसमें ये मदद करता है। आप जी ने फिर फरमाया कि मस्ताना जी गए भिवानी आंखों का ऑपरेशन करवाने। वहाँ एक ब्रह्मचारी आ गया। वो हमारे साथ ही डेरे सच्चे सौदे आ गया। वो सिर्फ 8 पैरों में से 2 रोटी नमक पा के पानी के साथ खाता था। ना चाय, ना लस्सी, ना दूध, ना कोई फल। मगर यहाँ सिमरन करना औखा है। कैसे बालूराम? ये मन का त्याग होना चाहिए। जरूरत के मुताबिक शरीर को चलाने के लिए कोई चीज़ खा ले तो खा ले, मगर बंधन ना होए। अंदर कोई ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए। फिर फरमाया कि ये ना रखने पे है, ना छोड़ने पे है, ना गृहस्थ पे है और ना त्याग पे है। ये लेने देने भी खत्म करने हैं। जिसके कर्म है उसको गृहस्थ भी भोगना पड़ेगा। जिसके कर्म सतगुरु कटवा देता है उसको नहीं। ये दुनिया भी चलानी है और वो सतगुरु का काम भी करना है। फिर आप जी ने फरमाया कि त्याग तो मन का होना चाहिए। फिर आप जी ने फरमाया कि कैसे बालूराम, मन सिमरन करने देता है क्या? तो बालूराम जी कहने लगे, जी नहीं, वो जुक्ति हमें आती नहीं। तो मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि हाँ, ये जुक्ति हौली हौली आती है, आप लगे रहो। उन फकीरों ने 12-12 साल तक पानी ढोया है, मन के साथ सख्त मुकाबले किए हैं, तब जाके मन लगता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।